आपके साथ कभी ऐसे हुआ है, आप एक इम्पॉर्टेंट टास्क पर फोकस कर रहे हैं, फिर अचानक आपका फोन बजता है और एक नोटिफिकेशन दिखता है। इस नोटिफिकेशन को चेक करते हुए आप व्हाट्सएप से फेसबुक और फेसबुक से इंस्टाग्राम, स्नैपचैट पर जंप कर देते हैं। इससे पहले कि आपको कुछ पता चले, एंडलेस स्क्रॉलिंग करना शुरू कर देते हैं, फ्रॉम वीडियोस, चैट्स, थ्रू सोशल मीडिया, और आपका फोकस जिस ट्रैक पर था उससे कंप्लीटली हट जाता है। समय कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता, और आप ये भी भूल जाते हैं कि आप किस चीज पर काम कर रहे थे। मेरे दोस्त से हुई कन्वर्सेशन से मुझे पता चला कि आज के समय में हर कोई इस प्रॉब्लम से गुजर रहा है। हर कोई सबकॉन्शियसली न्यू नॉर्मल की तरह इसे देख रहा है। इसे समझने के लिए मैं मिला हमारे दोस्त डॉक्टर सागर मुंदड़ा से, जो मुंबई के जाने माने साइकेट्रिस्ट थे। उनका कहना था कि आजकल कई सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जिनका अटेंशन स्पैन बहुत ही कम हो गया है, और उन्होंने अटेंशन स्पैन के कम होने का साइंटिफिक रीजन एक्सप्लेन किया। बहुत सारे आज टास्क हमको जो करना है, फिर चाहे वो मीटिंग अटेंड करना हो या एग्जाम के लिए पढ़ाई करना हो या फिर कोई लेक्चर लेना हो या फिर हमको पिक्चर ही क्यों ना देखना हो, हमारे माइंड को एक जगह पे रखना होता है। उसके लिए हमारे को हाई अटेंशन स्पैन्स चाहिए। बट जो ये हमारा चल विचल मन है, जब हमारे मोबाइल की घंटी बजती है, कोई नोटिफिकेशन बजता है या फिर कोई भी थोड़ा सा आवाज करता है या दो लोग जो आपसे बात नहीं कर रहे बट बात करते हैं, आपका मंकी माइंड वहां चले जाता है। खास करके ये हो रहा है हमारे मोबाइल फोन्स या स्मार्टफोन डिवाइसेस के साथ, क्योंकि 100 ऐप है आपके पास और हर ऐप पे कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन आता है। जब भी नोटिफिकेशन आता है, आपका मंकी माइंड बोलता है कि अरे ये कोई खतरे की घंटी तो नहीं है, और इस तरह आपका जो अटेंशन स्पैन होना चाहिए आपके पढ़ाई पे, आपके जॉब पे, आपके खाने पे भी, वो रह नहीं पाता है। तो ओवरऑल हम देख रहे हैं कि आपके अटेंशन स्पैन्स कम होते जा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे ये कैसे होता है, मेरा भी यही सवाल था। तो असल बात यह है कि बहुत बार तो हमें इसके शुरुआती लक्षण ही समझ नहीं आते, या फिर शायद हम उसे नजरअंदाज कर रहे हो। ये अटेंशन स्पैन कम होने की शुरुआत कहां से होती है, चलिए जान लेते हैं। बहुत सारे लोग मल्टीटास्क करने की कोशिश करते हैं कि उनके एक टैब पे उनका काम शुरू है। मान लीजिए वो शेयर मार्केट करते हैं तो शेयर मार्केट शुरू है, दूसरे टैब पे उनका सोशल मीडिया अकाउंट शुरू है, तीसरे उनके मोबाइल में सोशल मीडिया ही है लेकिन यहाँ पे फेसबुक है तो यहाँ पे इंस्टाग्राम है, तीसरी चौथी जगह पे और उनका यूट्यूब शुरू होगा। हम काम पे से रिक्रिएशन पे स्विच कर रहे हैं, रिक्रिएशन से वापस काम पे स्विच कर रहे हैं, विच इट डज नॉट नीड टू डू। आप कहोगे आज का समय तेजी से आगे बढ़ने का समय है, और ऐसे में हर कोई मानता है कि सबसे आगे रहने के लिए, सबसे बेहतर होने के लिए एक साथ कई काम करना यानी मल्टीटास्किंग करना अच्छी क्वालिटी है। और डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि ये सही नहीं है। तो क्या सही है? मल्टीटास्किंग का मतलब जो लोगों ने गलत समझ लिया, मल्टीटास्किंग का मतलब साथ में आप 4 काम करो, ये नहीं है। मल्टीटास्किंग का मतलब है आप अलग अलग प्रकार के टास्क कर सकते हो, बट वो बेस्ट एफिशिएंसी कब होती है, जब आप एक टास्क एट अ टाइम करो, वो होने के बाद दूसरे टास्क में आप स्विच कर पाओ, वो होने के बाद आप तीसरे टास्क में स्विच कर पाओ। बट ये स्विचिंग जो है ये इजीली होनी चाहिए। डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस रहने के कारण ये जो स्विचिंग है जब नहीं चाहिए तभी भी हो रही है। प्रॉब्लम क्या हो रहा है इसमें कि कब स्विच करना है, जो स्विच हमारे हाथ में होना चाहिए वो स्विच अभी ऑटो पायलट पे चला गया है। तो बेवजह मैं स्विच कर रहा हूँ। जब मुझे पता है मेरे को और 15 मिनट पढ़ना है, मेरा माइंड बोलता है अरे यहाँ पे क्या हो रहा है, इंस्टाग्राम पे जाके देख ले। और क्योंकि मेरा कंट्रोल छूट चुका है, क्योंकि मैंने इतना यूज किया है वो चीज को, तो ऑटोमेटिकली माई माइंड इज स्विचिंग टू अदर थिंग्स। हाँ, शायद बहुत बार ऐसे होता है कि हम कोई इम्पोर्टेंट टास्क पर काम कर रहे हैं और अचानक दिमाग चलना बंद हो जाता है। फिर ऐसे लगता है जैसे थोड़ी देर ब्रेक ले लूं, और रिफ्रेशमेंट के लिए रील्स, शॉर्ट या यूट्यूब वीडियोस देखने लग जाते हैं। पर न जाने क्यों ये थोड़ा एंटरटेनमेंट फिर ऑटो पायलट पे चला जाता है, और हम एंडलेस रील्स, शॉर्ट्स, वीडियोस देखते हुए कितना वक्त गवा देते हैं पता ही नहीं चलता। इससे कैसे निकलना है? अब ये सभी चीजें देखने में तो बहुत मजा आती है और हम फट 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 देखते हैं, लेकिन हम क्या कमांड दे रहे हैं हमारे ब्रेन को कि भाई आप में इतनी भी क्षमता नहीं होनी चाहिए, इतनी भी कैपेबिलिटी नहीं होनी चाहिए कि आप 15 सेकंड के ऊपर कोई चीज़ पे फोकस कर पाए। और हम अगर ऐसी अपेक्षा करेंगे कि रील्स, और वो भी हम 15 मिनट रील्स नहीं देखते रोज, अगर आप खुद हिसाब लगाएंगे, ऐप आपको बताएगा
कम से कम 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, ये तो मैं कम बोल रहा हूँ, 8-8, 10-10 घंटे तक भी लोग हैं। इतना ज़्यादा हम ब्रेन को ट्रेनिंग कर रहे हैं रील्स के द्वारा या शॉर्ट वीडियोस के द्वारा। और जब आप जाते हैं कोई प्रोडक्टिव वर्क में, जैसे कि मीटिंग अटेंड करना, जैसे कि एग्ज़ाम में कुछ आपको लिखना है, या फिर आपको कोई भी एक्सपेरिमेंट करना है, या फिर आपको कोई भी एक एक्टिविटी करना है जिसमें आपको 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा कॉन्स्टेंट अटेंशन लगेगा। आप एक्सरसाइज कर रहे हैं स्प्रिंट की और जाके दौड़ रहे हैं मैराथन, ये तो चलने नहीं वाला है। तो तैयारी स्प्रिंट की करना कम करना पड़ेगा, तैयारी मैराथन की करना पड़ेगा। इसमें अगर करना ही है आपको डिजिटल यूज़, तो आप एक कीजिए कि जो बड़े वीडियोज़ है वो देखिए। वीडियो जब शुरू करते हैं तो उसको पूरा कीजिए। वीडियो देखते वक्त आप दूसरा कोई काम मत कीजिए। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब हम वीडियोस देखते हैं तो उसी साथ हम दूसरा कोई चीज़ करते रहते हैं, तो ये हमको बंद करना पड़ेगा। अभी डॉक्टर साहब ने तो शॉर्ट कंटेंट जो अभी का ट्रेंड है इस बारे में बोला। मैं तो एजुकेशन या एंटरटेनमेंट के लिए लॉन्ग वीडियोस देखता हूँ और फिर भी कुछ समय बाद डल सी फीलिंग आती है। ये ऐसा क्यों होता है? कि आपका ब्रेन ये बॉटल की तरह है। ये बॉटल में मैं 1 लीटर पानी भर सकता हूँ, लेकिन मैं अगर सोचूं कि ये बॉटल मेटल का है तो मैं इसमें 4 लीटर पानी भरूंगा तो नहीं आएगा। तो आपके ब्रेन की भी जो मेंटल कैपेसिटी या एनर्जी है, 1 लीटर जैसे ये बॉटल है, वैसी एक फाइनाइट एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी है। आप उसको खर्च कैसे करते हैं ये ही आपके हाथ में है। आप वो एनर्जी इनफाइनाइटली बढ़ा नहीं सकते। अगर आप वो एनर्जी ज़्यादातर वीडियोस देखने में, ज़्यादातर ऐसी चीज़ों में खर्च कर रहे हैं जहाँ पे उसका कोई यूज़ नहीं है, तो जब प्रोडक्टिव काम करना है आपको तो वो एनर्जी बची ही नहीं है आपके पास। तो जब आपको प्रोडक्टिव काम के लिए 75% एनर्जी चाहिए, बच रही है 25%। हमारे दिमाग को अच्छी तरह से काम करने के लिए एनर्जी, फोकस और अवेयरनेस के कॉम्बिनेशन की आवश्यकता होती है। बेहतर जीवन के लिए इसका बैलेंस बनाना इंपॉर्टेंट है। आइए इस बैलेंस को बनाए रखने का रहस्य जान लेते हैं। ब्रेन की प्रोडक्टिविटी बेस्ट कब होती है? जब आप कोई भी इंटेंस फोकस काम बहुत कम देर के लिए नहीं और बहुत ज़्यादा देर के लिए भी नहीं करते। तो जो अभी रील्स में हो रहा है 15 सेकंड, 30 सेकंड, यानी 1 मिनट, ये तो गलत ही है। बट उसी के साथ साथ अगर आप ऐसे सोचते हैं कि मैं एक बार बैठ गया पढ़ाई करने या बैठ गया काम करने, 3-3, 4-4 घंटे करूंगा, तो नहीं, गलत। बेस्ट ब्रेन प्रोडक्टिविटी होती है जब आप कोई काम 90 मिनट करते हो, 60 से 90 मिनट, और उसके बाद ब्रेक लेते हो 30 मिनट का। डी फोकस में आपको ऐप या मोबाइल नहीं करना है। डी फोकस मतलब आराम से बैठना है, आपको एक्टिवली कुछ नहीं करना है। ये स्ट्रैटेजी आपके फोकस को बढ़ाएगी, ये स्ट्रैटेजी आपके अटेंशन स्पैन को बढ़ाएगी। लेकिन रील्स कंज्यूम करके हमारी मेंटल फाइनाइट एनर्जी को यूजअप कर लेना, दूसरी चीज़ ब्रेन को आदत ही ऐसी लगाना कि उसका अटेंशन स्पैन कम हो, तो आपका कंसंट्रेशन आगे चल के बहुत गड़बड़ होने ही वाला है। टेक्नोलॉजी और माइंडफुलनेस के बीच बैलेंस बनाए रखने के लिए आप क्या बदलाव कर सकते हैं और कैसे आपकी लाइफ और बेहतर बना सकते हैं, इस पर आगे और डिटेल वीडियोस हम देखने वाले हैं। इस वीडियो में हमारे साथ थे हमारे दोस्त डॉक्टर सागर मुंदड़ा, जो मुंबई के जाने माने साइकियाट्रिस्ट हैं। इनकी स्पेशलाइजेशन मेंटल हेल्थ, डी एडिक्शन, सेक्सुअल हेल्थ से जुड़े प्रॉब्लम्स में है। ये आगे भी कई वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े होंगे, तो आपके इन सब्जेक्ट से जुड़े प्रॉब्लम को कमेंट में बताना न भूलें। हम इन प्रॉब्लम से जुड़े सॉल्यूशन आप तक वीडियोस द्वारा ले आएंगे। और अगर आपको इंस्टेंट सॉल्यूशन चाहिए तो इस नंबर पर आप उनसे डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं। इस सफर में हम और भी कई सारे प्रोफेशनल से गुफ्तगू करते हुए आप तक सही इंफॉर्मेशन और नॉलेज ले आएंगे। तो बने रहिए एम्पावर इन्फिनिटी के साथ और जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।